रानी वसुंधरा एक बड़े महल में रहती थी। महल बहुत सुंदर था। उसमें कई बगीचे थे। बगीचे फूलों और पेड़ों से भरे थे। इनमें कई रंग बिरंगे पंछी रहते थे। रानी वसुंधरा को सभी पंछी बहुत प्यारे थे, लेकिन उनकी एक फेवरेट थी। वो थी एक छोटी सी चिड़िया जिसका नाम था चंपा। चंपा के पंख ब्राइट येलो थे और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। वो हर सुबह रानी की बैल्कनी पर आकर बैठती थी। रानी अक्सर चंपा से बातें करती थी। वो चंपा को अपनी परेशानियों और खुशियों के बारे में बताती थी। चंपा पेशेंटली सुनती थी। वो अपना सर झुकाती और अपनी ब्राइट ब्लैक आंखों से रानी को देखती थी। हर सुबह चंपा रानी के लिए एक सुंदर गाना गाती थी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे महल में कोई क्लियर स्ट्रीम बह रही हो। इससे रानी का दिल खुशी से भर जाता था। रानी अपनी विंडो के पास बैठकर चंपा का गाना सुनती थी। एक दिन एक दूर देश के राजा रानी से मिलने आए। वो एक पावरफुल किंग थे जो अपनी मर्जी चलाने के आदी थे। उन्होंने चंपा का गाना सुना और मेस्मराइज्ड हो गए। उन्होंने इससे पहले कभी इतना सुंदर गाना नहीं सुना था। राजा रानी के पास गए। उन्होंने चंपा के गाने की तारीफ की। फिर उन्होंने एक डिमांड रखी। वो चाहते थे कि रानी उन्हें चंपा गिफ्ट में दे दे। बदले में उन्होंने रानी को सोना और ज्वेल्स देने का वादा किया। रानी वसुंधरा टेकन अबैक थी। वो चंपा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। चंपा उनके लिए सिर्फ एक पंछी नहीं थी, वो उनकी फ्रेंड थी। उन्होंने पोलाइटली राजा का ऑफर रिफ्यूज कर दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्हें जो चाहिए होता था वो उन्हें मिल जाता था। उन्हें पहले कभी किसी ने मना नहीं किया था। उन्होंने रानी को थ्रेटन किया, अगर तुम मुझे ये पंछी नहीं दोगी तो मैं वॉर डिक्लेयर कर दूंगा। वो गरजे। रानी वसुंधरा अपने फैसले पर अड़ी रही। एक सच्चा राजा वो नहीं होता जो किसी से उसकी प्यारी चीज छीन ले, बल्कि वो उसकी रक्षा करता है, उन्होंने काल्मली कहा। राजा गुस्से में वापस चला गया और लौटकर आने की वाव की। अपने लिए बल्कि सभी क्रीचर्स के लिए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल अभी तक किंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।